नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और हम अपने जीवन काल में इसे आत्मसात भी करेंगे। ख़ास तौर से वो जो कि लीडरशिप की क्वालिटी में कहीं न कहीं या कैपेसिटी में कहीं न कहीं वर्क कर रहे हैं। एक बार एक शेफ़र्ड अपनी भेड़-बकरियों के साथ में जंगल की तरफ जा रहा था और उसने रास्ते में देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई चीज़ कोई पड़ी हुई है। वो शेफ़र्ड उस चमकती हुई चीज़ के पास जाता है, देखता है और उसको बस इतना समझ में आता है कि ये कोई चमकती हुई चीज़ है। वो उसको उठाता है और उठाने के बाद में घर ले आता है। सुबह मॉर्निंग में फिर उसको देखता है और सोचता है मैं क्या करूँगा इसका? तो उसने देखा हमारी एक बहुत ही प्यारी बकरी है और उसके गले में ले जाके उसने बाँध दिया। और इस तरीके से वो 2-3 दिन तक लगातार फिर अपनी भेड़-बकरियों के साथ में जंगल आता, उन सबको चारे खिलाता और वापस ले जाके शाम को घर पहुँच जाता। एक दिन एक जौहरी की नज़र उस बकरी के ऊपर पड़ी जिसके गले में जौहरी ने शेफ़र्ड ने वो चमकती हुई चीज़ को बाँधा हुआ था। जैसे ही उसने देखा, वो समझ लिया कि ये चमकती हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि बहुत कीमती कोई ना कोई चीज़ है और जब नज़दीक जाके देखा तो वो पाया कि ये कुछ और नहीं बल्कि डायमंड है, हीरा है। लेकिन अब वो एक जौहरी है, उसने अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से ये तो जान लिया ये डायमंड है, बट उसको ये चेक भी करना था कि जाके वो शेफ़र्ड से बात करे कि जो डायमंड है उसको पता है या ऐसे ही उसने बांध के रखा है। शक तो ऐसे ही हुआ कि करोड़ों का डायमंड कोई अपनी बकरी के गले में बांधेगा। जब वो शेफ़र्ड के पास पहुंचता है, जौहरी शेफ़र्ड के पास पहुंचता है और पूछता है कि भाई आप अपनी बकरी के गले में क्या बांध के रखे हो? शेफ़र्ड कहता है कुछ नहीं साहब, कुछ दिन पहले हम यहीं पर जंगल के रास्ते में पा गए थे, मैंने देखा ये हमारी सबसे प्यारी बकरी है, उसके गले में मैंने बांध दिया। जौहरी ने कहा कि हमें दे दो इसके। शेफ़र्ड ने कहा कि आप क्या करेंगे इसको? उसने कहा कुछ नहीं, आप ही क्या करोगे, हमें दे दो। जौहरी ने कहा मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा, 5,000 रुपये हमसे ले लो, दे दो हमें। शेफ़र्ड को तो लगा ये 5,000 रुपये बड़े होते हैं, ये चमकती हुई चीज़ रास्ते में मिली, हम दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी उसने सोचा कि नहीं, ये हमारी सबसे खूबसूरत बकरी के गले में है, अभी हम नहीं देंगे। जौहरी समझता है कि शायद इसको कुछ और लालच देने की ज़रूरत है और उसने अपनी कीमत और आगे लगा दी। कहा 10,000 ले लो। शेफ़र्ड ने कहा कि ठीक है, 10,000 में ले जाओ, क्योंकि उसको पता था 10,000 की तो वो बकरी नहीं है और वो उस चमकती हुई चीज़ को 10,000 में दे रहा है। लेके जौहरी बहुत खुश होके आता है कि करोड़ों की चीज़ है, अब चल के उसको तरासेगा और ऑर्नामेंट्स में यूज़ करेगा और करोड़ों रुपए कमाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने लेबोरेटरी में पहुंचता है और तराशने की कोशिश करता है, वो पाता है कि हीरा या डायमंड या वो चमकती हुई चीज़ चूर-चूर हो चुकी है। जौहरी ने एक सस्पेंस वाले तरीके से, और कहानी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, उस हीरे से एक प्रश्न करता है कि जब तुम बकरी के गले में थे तो बहुत गली-गली घूम रहे थे, हम जब तुम्हें लाए, तराशते, तुमको ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते, तुम बहुत अच्छी तरीके से लोगों के बीच में सम्मान के साथ में रहते, और जब ऐसी तुमको हमने कीमत देने की कोशिश की, ऐसे प्लेस पर ले जाने की कोशिश की, तो तुम चूर-चूर हो गए। जब बकरी के गले में थे तो बहुत अच्छे थे। हीरे ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। हीरा कहता है कि जब मैं बकरी के गले में था तो उस शेफ़र्ड को ये नहीं पता था कि हमारी कीमत क्या है। बावजूद इसके उसने अपने सबसे अच्छी बकरी के गले में बांधा और ये मान के कि मेरे गले में पड़ने से उसकी बकरी और अच्छी या खूबसूरत लगने लगेगी, यानी उसने मुझे वैल्यू दिया। लेकिन तुम्हें तो पता था
कि हमारी करोड़ों में कीमत है, तो तुमने हमें 10,000 में क्यों खरीदा? तुमने हमारी कीमत क्यों नहीं दिया, जबकि तुम्हें पता था कि हमारी क्या कीमत है, हमारी करोड़ों में कीमत थी। मित्रों, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से सभी को। हमारे इर्द गिर्द ऐसे हीरे ज़रूर हैं, बहुत सारे हीरे हैं, उनको हम जानते भी हैं कि ये बहुत अच्छे हीरे हैं, और ये हीरो से, हीरे कहने का मतलब इनका इम्पोर्टेंस, इनकी वैल्यूज़, लेकिन हम उनको उस प्लेस पर नहीं रख पाते हैं जिस प्लेस के वो काबिल हैं। क्या बीच में आ जाता है ये हम सब जानते होंगे, या अपना अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसके पहले कि ये कीमती हीरे चूर चूर हो जाएं, इनको इनकी वैल्यू देने से पीछे ना हटें। क्योंकि जब आप या हम किसी को भी, या हमें या आपको, वो वैल्यू नहीं मिलती है जिस वैल्यू की कीमत आपकी है, तो आपको बहुत दुख होता है, और हमें या हम सब इसी दुख से चूर चूर हो जाते हैं। तो याद रखें, दुख वहाँ नहीं होता है जिसको हमारी कीमत नहीं पता, बट दुख वहाँ बहुत होता है, और वही टूट के बिखरने का टाइम होता है जहाँ पर पता होते हुए भी वैल्यूज़ नहीं मिल पाती। आप सबके आसपास ऐसे हीरे हैं, अगर आप उनको पहचानते हैं जौहरी की तरीके से, तो कृपया उनको वही वैल्यू दें जिनके वो हकदार हैं, जिससे कि वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी स्टोरी, और हम अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य हीरो को अपने इर्द गिर्द रखेंगे, उनको वैल्यू देंगे जिससे कि वो टूटने ना पाएँ। थैंक यू सो मच। आप अपना खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।